झारखंड के सभी अभ्यर्थियों को मेरा जोहार। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष झारखंड संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा प्री और मेंस के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि संयुक्त स्नातक स्तरीय झारखंड सचिवालय सेवा के थ्रू आप 4600 और 4200 ग्रेड पे पर आपकी एंट्री होती है और आप डीडीसी और संयुक्त सचिव के पद तक आप प्रमोट होते हैं। तो निश्चित तौर पर यह एग्ज़ाम कठिन होगा। इस बार आप लोग की अपेक्षाओं से यह एग्ज़ाम बिल्कुल कठिन होने जा रहा है। तो मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग बहुत बेहतरीन ढंग से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए और निश्चित रूप से सफलता पाइए। मेरी शुभकामनाओं के साथ आप जी जान से लगे रहिए और आप लोगों की सफलता ज़रूर होगी। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसे साधारण विद्यार्थी सोचते हैं कि अरे यार, सब एग्ज़ाम जो भी आया, ग्रुप डी, ग्रुप सी, उसके बाद में पीयून का जो भी एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम का फॉर्म भरना चाहिए, जैसे कि गांव में होता है। गांव के लोग साधारणतया यह बात कहते हुए पाए जाते हैं और हम लोग प्रायः यह बात सुनते भी हैं कि सभी का फॉर्म भरना चाहिए। जो फॉर्म निकला उसका फॉर्म को भरो, कहीं न कहीं तो होगा ही। मैं बिल्कुल इसके सख्त खिलाफ हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने अनुभव के आधार पे यह कहना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति अगर यह सोचते हैं कि मैं कोई भी फॉर्म जो भी आया उसको भर दो, ग्रुप डी आया ग्रुप डी भर दो, पीयून आया पीयून भर दो, और यूपीएससी आया, ग्रेजुएट है तो वो भी भर दो, आपका कहीं पर सिलेक्शन नहीं होगा। आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन कहीं नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी, ओवर एज हो जाइएगा, लेकिन आपका सिलेक्शन कहीं नहीं होगा। आपका सिलेक्शन कब होगा ये बात मैं बता रहा हूँ कि आपके दृढ़ निश्चय और लगन और कठिन परिश्रम के थ्रू ही आप सफल हो पाइएगा। तो मेरी एक राय है, व्यक्तिगत रूप से मैं यह सजेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ कि एक वर्ड है, शब्द है, उस शब्द को हमेशा पकड़ के रखिए। वह शब्द का नाम है परजर्वेंस। हिंदी में इसका अर्थ है दृढ़ संकल्प। आप अगर पाना चाहते हैं तो उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उस संकल्प को पूरा करने के लिए लग जाइए। अगर नहीं लगे हैं और यह वीडियो आप अगर देख रहे हैं तो आज और अभी इसी वक्त से यह निर्णय ले लीजिए कि यह जॉब मुझे हर हालत में लेना है। और यह आप यकीन मानिए कि यह जॉब कोई साधारण जॉब नहीं है। आप इतना मानिए कि 4600 ग्रेड पे के ठीक ऊपर 4800 ग्रेड पे पर बहाली जेपीएससी लेता है। तो जेपीएससी 4800 ग्रेड पे और 5400 ग्रेड पे का नौकरी देता है। वो अफसर हो गया, सेकंड क्लास अफसर का जॉब हो गया। 6600 ग्रेड पे आपका आईएएस का ग्रेड पे रहता है। आप इतना जानिए कि 6600 ग्रेड पे पर आईएएस बहाल होता है, जबकि आप रिटायरमेंट के टाइम तक 8700 के ग्रेड पे पर पहुंचते हैं। 8700 का ग्रेड पे संयुक्त सचिव का ग्रेड पे होता है। झारखंड सचिवालय में जब आप सचिवालय सेवा के थ्रू आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बनते हैं, तो उसमें मैं कहना चाहता हूं कि जब आप सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 4600 ग्रेड पे पर बनते हैं तो रिटायरमेंट के टाइम तक आप 8700 के ग्रेड पे पर संयुक्त सचिव पर रिटायर होते हैं, और वो इक्विवेलेंट टू डीडीसी है, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर के। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा पद है तो आप साधारणतः तो नहीं हो सकता है नौकरी। डिफ़िकल्ट, कंप्लीटली डिफ़िकल्ट होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं, खास करके आप देख लीजिए मल्टीटास्किंग सर्विस जो है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल पीयून लेवल का एग्ज़ाम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट भर्ती लेती है।
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू। उस ग्रुप डी का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर को प्रीवियसली आप उठा के देख लीजिए, आपको अंदाज लग जाएगा कि क्वेश्चन कितना टफ रहता है। आप निश्चित तौर पे पाएंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रुप डी के लिए एग्ज़ाम लेता है वो बेहद ही कठिन होता है। उससे कठिन आपका सीजीएल हो गया, उसके बाद में आपका यूपीएससी हो गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा टफ एग्ज़ाम लेता है। आप मैथमेटिक्स को उठा लीजिए, देखिए कि बनना है आपको प्यून, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जेरोक्स करना है, फाइलों को पहुंचाने का काम करना है, और भी बहुत तरीके का काम। मल्टीटास्किंग स्टाफ मतलब आपको जितना तरह का काम है ऑफिस में सभी काम करना है, और उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री तक पढ़ना है, आपको हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ना है, और ज्योमेट्री का क्वेश्चन पढ़ना है। सब तरीके का आपको साइंस का प्रिंसिपल आपको समझना है ग्रुप डी स्टाफ के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि जब वो आपका 1800 ग्रेड पे के लिए और 2200-2400 ग्रेड पे के लिए इतना मारा मारी है, तो शायद मेरे ख्याल से आप लोगों को यह जानकारी बहुत ही लाभदायक होगा। आप लोग बेहद मेहनत करिए, और कम से कम मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पढ़ने में होशियार या फिर कम भी लेवल के हैं वो इस जानकारी से महत्वपूर्ण लाभ उठा पाएंगे। मैं विशेष करके मैथमेटिक्स, साइंस और रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस और रीजनिंग, ये जो 60 नंबर के प्रश्न हैं उसमें मैं बेहद मदद करने वाला हूँ। आपको कोई भी तरीके का प्रश्न और क्वेरी रहता है आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कमेंट में पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई भी देने का कोशिश करूंगा, और हर एक तरीके से आप उसी प्रकार से मैं वीडियो बना के डालूंगा कि आपको किस में प्रॉब्लम है। अगर आप जिस भी तरीके का मैथमेटिक्स में या रीजनिंग में क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं उसको आप कमेंट में लिख के बताइए कि आप किस प्रकार के वीडियो आप चाहते हैं, उसी प्रकार का वीडियो मैं बना के डाल दूंगा कि ये वीडियो आप इस तरीके से जो है आप देखिए और इसको आसानी तरीके से इस तरीके से आप करिए। मैं आपको पूरा मदद करूंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोगों का ये मानना है, मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि चलो यार एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम आया उसको भर दो, होना नहीं होना देखा जाएगा। ऐसा नहीं होता है। किसी एग्ज़ाम के लिए आप ये सोचिए कि एक सीट तो मुझे हर हाल में लेना है, तभी आपका एग्ज़ाम निकल पाता है। एक ही एग्ज़ाम आप एक बार भरिएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप सोचिएगा कि कोई भी एग्ज़ाम है, चलो ना मेरे पास उम्र है, भरते रहते हैं, कहीं ना कहीं तो हो गए, आपका ज़िंदगी निकल जाएगा, कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर सिलेक्शन चाहिए तो हमेशा सोचिए कि ये मेरा अंतिम मौका है और मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा। इसी वक्तव्य के साथ मैं आगे अनुरोध करूंगा कि 2012 में जो भी प्रश्न पत्र हुए हैं उसको एक बार आप देख लें और अंदाज लगाएं कि किस प्रकार के प्रश्न हैं और किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए, और अभी से आप तैयारी में बिल्कुल जोर शोर से आप लग जाइए। शुभकामनाओं के साथ मैं दिखाता हूँ जुलाई 2012 तिथि पर झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र JSAC के अध्यक्ष कौन है। करंट अफेयर्स का हो गया नंबर 1 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, उस नेटवर्क का नाम क्या है जो केवल कॉलेज परिसर तक सीमित होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी नेटवर्क से रिलेटेड है। ये कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन हो गया, कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया, जनरल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए 2 शब्दों के बीच एक खास संबंध है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी जोड़ी एक समान संबंध को दर्शाती है। ये हो गया आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है। ये रहा साइंस का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5, किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। ये हो गया, साफ पता चल रहा है संथाली नाटककार, तो ये झारखंड से रिलेटेड प्रश्न है और ये भाषा साहित्य से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आप गत संध्या को वेब ब्राउजर से सेव की गई इंटरनेट फाइल को ढूंढने में असमर्थ हैं। खोज विकल्प के साथ फाइल को खोजने के आप अपने प्रयास में आप किस एक्सटेंशन की फाइलों को खोजेंगे। कंप्यूटर का क्वेश्चन है। POP, COM, DAT, HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आप इसमें ध्यान से देखें कि ये भी कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्येक चित्र का एक बार उपयोग करते हुए दिए गए चित्रों को 3 वर्गों में समूहीकृत करें। ये है रीजनिंग का प्रश्न। इसमें प्रश्न का इंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखिए। प्रत्येक चित्र का एक बार उपयोग करते हुए
दिए गए चित्रों को 3 वर्गों में समूहीकृत करें। ये रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8, तारा प्रचंड मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? रेडियो सक्रिय विघटन, भारी नाभिक का विखंडन, हल्के नाभिक का द्रवण, जीवाश्म ईंधन का दहन। जानते होंगे कि जीवाश्म ईंधन वहाँ पे कोई कोयला नहीं है तारे में, ठीक है। रेडियो सक्रिय विघटन भी नहीं है। तो आप इसमें साइंस में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। भारी नाभिक का उसमें क्या है? विखंडन भी नहीं है। नाभिकीय विखंडन एक अलग प्रकार की क्रिया है। हल्के नाभिक का द्रवण, रेडियो सक्रिय विघटन। तो इसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें एग्जैक्टली आंसर क्या होगा। ये साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? ओल चिकी लिपि का प्रयोग संथाल में होता है, मुंडा में होता है, उराम में होता है, कुरमैल में होता है। ये आपको करना था। अपने फोटो का फैक्स भेजने के लिए आपको ज़रूरत है किसका? टेलीफोन लाइन, प्रिंटर, कंप्यूटर किसका है? ये कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका क्लासिक कलर के 4 लोगों का एक दल मिस्टर फील्ड का घर पेंट कर रहा है। माइकल घर के सामने वाले हिस्से को पेंट कर रहा है। रोज घर के पीछे एक गली में है और पीछे का हिस्सा पेंट कर रहा है। ये जेड उत्तर की दिशा में बनी खिड़की। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। अब आ जाते हैं, ये प्रश्न संख्या है 11। आते हैं प्रश्न संख्या 12 में। जल में घुला एक लवण जो साबुन के साथ झाग बनने से रोकता है, क्या है? पोटेशियम स्टीयरेट। ये साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, सिलवासा में से भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी आपको बताना है? अंडमान और निकोबार की राजधानी सिलवासा है। लक्षद्वीप की है, पुडुचेरी की है, दादरा एवं नगर हवेली की है, ठीक है। सिलवासा किसकी राजधानी है? आप लोगों को पता होगा, दादरा एवं नगर हवेली की। इस प्रकार से आप देखते हैं कि प्रश्न की प्रकृति और किस प्रकार की आगे है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगम किया जा सकता है? आरएम मतलब रैम, आरओम मतलब रोम, वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी। विसंगत की पहचान करिए। इसमें से विसंगत को पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश की एक किरण की तरंग दैर्घ्य आप देखिएगा 5000 एंगस्ट्रॉम। ए पे 0 दिया हुआ है यहाँ पर, इसको ए पे पावर 0 को एंगस्ट्रॉम पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? एंगस्ट्रॉम। हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति क्या है? तो साइंस चैप्टर में इसको आप पढ़ें, ठीक है। लाइट में भी मिल जाएगा, लाइट चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 17, किस वर्ष में संथाल परगना के 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था? ये आपका झारखंड जीके का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? स्पेलिंग में त्रुटि, ग्रामर त्रुटि, एड्रेस ब्लॉक, प्रिंटिंग त्रुटि। स्पेलिंग में त्रुटि बताता है, ठीक है। MS वर्ड में कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो सब चीज़ को आप देखेंगे कंप्यूटर में क्या है, पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, ये रीजनिंग का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20, ऊंची कूद का एक प्रतियोगी ध्रुवों के निकट की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर अधिक ऊंचा कूद सकता है क्योंकि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए ज्ञापन के साथ साइमन कमीशन प्रस्तुत किया गया था? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ड रैप की क्या विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 23, यदि x $y का अर्थ यह है कि y का भाई है, यह रीजनिंग का प्रश्न है, आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी रक्त वाहिनी हृदय की दीवारों को ऑक्सीजन से भरे रक्त की आपूर्ति करती है? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड का कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अधीन आता है? ये आप देख लेंगे, ये भी झारखंड से रिलेटेड प्रश्न है। क्वेश्चन 24 जो है वो बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न था, जीव विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान से देखेंगे, कौन सा ई लर्निंग का एक प्रकार है जहां वास्तविक समय में पाठ आयोजित और निर्देशक द्वारा पूरे किए जाते हैं जो लोगों को उनके समकक्ष हो और विशेषज्ञों से अनुमत करता है? कौन सा ई लर्निंग? तो ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 27, ए, बी और सी किस कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में करते हैं? यदि बी और सी हर तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं तो ए कितने दिनों में कार्य समाप्त कर लेता है? ये मैथ का प्रश्न है, ये सब मैं करवाऊंगा। मैथ का प्रश्न, चिंता न करें, मैथ के जितने भी प्रश्न हैं मैं सारा मैथ का प्रश्न मैं करवाऊंगा। मैथ का प्रश्न, साइंस का प्रश्न, ये सभी प्रश्न मैं खुद करवाने वाला हूँ आप लोगों को।
क्वेश्चन नंबर 28, मलेरिया किस रोगाणु से पैदा होता है? साइंस का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 29, केंद्रीय बजट 2012-13 में यथा प्रस्तावित सेवा कर की मानक दर क्या है? ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। सबसे पहले आप पढ़ने में ये आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना चाहिए कि कम से कम प्रश्न की प्रकृति को आप समझें कि प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है, वो किस विषय से संबंधित प्रश्न है, कितने प्रश्न उस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स। तो ये इकोनॉमिक्स से एक प्रश्न आया है अभी, इससे पहले 28 में आया, फिर बायोलॉजी का था, मैथ का एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 30, MS एक्सेल, ये फिर कंप्यूटर का आ गया। MS एक्सेल में निम्नलिखित किसके प्रयोग द्वारा डेटा को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है? 30 है कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है। 31, फिर मैथमेटिक्स में दी गई श्रेणी में लूप संख्या ज्ञात करें। तो लूप संख्या जो ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न है वो कभी कभी आप रीजनिंग से भी रिलेट उसको कर सकते हैं, और मैथमेटिक्स में नंबर सीरीज जो संख्या श्रेणी होती है उसमें भी आपको पढ़ना है कि 2 के बाद 9 आया, 2 के बाद 9, फिर 28, उसमें बीच में क्या आएगा कि एक्स मान के आप जिस भी तरीके से रीजनिंग से सॉल्व करना है या मैथमेटिक्स के तरीके से सॉल्व करना है, आपने देखना है कि संबंध क्या है, कौन सा आपका A, B, C और D में से मैच करता है। क्वेश्चन नंबर 32 भी मैथ्स का प्रश्न है। 3A तथा 4AB का योग है। ये तो बिल्कुल मतलब बच्चों का क्वेश्चन दे दिया है। 3A + 4AB का योग क्या है? इतना मतलब भी इजी है, ये 6th या 7th क्लास का मैथमेटिक्स है। 3A और 4AB दोनों में A कॉमन है, ये A जो है ये A और A ये दोनों में कॉमन है, तो A कॉमन ले लीजिए। इसमें बचा 3 प्लस इसमें बचा 4B, A को हटा दीजिएगा तो इसमें क्या बचा 4B। इसका आंसर हो गया, A बाहर में है, 3 + 4B जहाँ पे मैच करता है उसका आंसर D है। तो 3A तथा 4AB का योग है आंसर D। मैथ का प्रश्न जितना भी तरीके का है, मैथ जितना टफ से टफ प्रश्न जो सेंट्रल गवर्नमेंट में SSC CGL में पूछा जाता है, आपको UPSC में जो पूछा जाता है CSAT में, उतना टॉप से लेके मैं प्रैक्टिस आप लोगों को कुछ कुछ बीच बीच में मिक्स करके मैं आप लोगों को 1-2 प्रश्न डाल के मैं दिखाऊंगा कि UPSC में भी किस प्रकार के प्रश्न रहते हैं, CGL में प्रश्न रहते हैं। तो आप जब हाई लेवल के क्वेश्चन को आप करने लगेंगे तो ये झारखंड के जो मैथमेटिक्स है, झारखंड CGL है, बहुत ही ईजी तरीके से आप मैथमेटिक्स को सोल्व कर पाएंगे, कहीं पर भी दिक्कत नहीं लगेगी। कोई भी प्रश्न को बिल्कुल देखते के साथ ही आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग के प्रश्न को बिल्कुल देखते के साथ, बहुत में तो आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप कैलकुलेशन दिमाग में ही करेंगे और आंसर इसी प्रश्न में आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में एक कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा और 4B। प्लस का साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये प्रश्न ही पूछ रहा है 3A तथा 4AB का योग क्या है। योग का मतलब प्लस करना था। अब अंतर अगर पूछ देता 3A तथा 4AB का अंतर क्या है, तो जाहिर सा बात है फिर आंसर हो जाता। एक कॉमन लेते तो 3 - 4B, यहाँ पर जो है प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाता, A 3 - 4B, तब ये आंसर होता जब ये पूछता 3A तथा 4AB का अंतर क्या। तो प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनको मैं बिना पेन एंड पेपर के भी मैं करवा दूंगा, इतना मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो आप देखें आगे क्वेश्चन नंबर 33, 1771 में संथाल जनजाति, ये आपका देखने से ही पता चल रहा है। ऑप्शन ए तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, जयमंगल पांडे, कुंवर सिंह, ये झारखंड से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 34, बाइनरी 10,000 का ऑक्टल समतुल्य क्या है। इसे आपको मैं, ये मैथमेटिक्स टाइप का ही प्रश्न है, ये मैं कंप्यूटर में कराऊंगा आप लोगों को किस तरीके से ऑक्टल में आप चेंज करेंगे, बाइनरी से डेसिमल में चेंज करेंगे, ये सब सिस्टम है, ठीक है। जब आप ऑक्टल में चेंज करेंगे तो ये इस तरीके से लिखाएगा, 1 देके इसमें जैसे 4 जीरो है तो 4 जीरो पहले लिख लिए और ये ब्रैकेट देके फिर नीचे में 8 लिखाएगा। तो किस तरीके से इसको चेंज करेंगे तो ये इसका बाइनरी वैल्यू आएगा। बाइनरी 2 डिजिट को कहा जाता है, 0 और 1 को। 0 और 1 ये कंप्यूटर में बाइनरी डिजिट माने जाते हैं। तो मैं इन सब चीज़ों को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से मैं कराऊंगा। आप लोगों को बिल्कुल भी 1 भी % का चिंता नहीं करना है, आप लोग को बस वीडियो देखना है और सपोर्ट करना है। मैं आप लोगों की हेल्प के लिए सदैव तैयार हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, किसी निश्चित कूटबद्ध भाषा में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। ये आपका प्रश्न हो गया रीजनिंग का। ये प्रश्न हो गया 36 का प्रश्न हो गया मैथमेटिक्स। 3 का पावर 2 का पावर 3, फिर 3 का पावर 2 का पावर 3, फिर 3 का पावर 3 का पावर फिर 2 है। में सबसे महत्तम संख्या क्या है?
इन सब प्रश्नों को मैं देखते ही सॉल्व करने का ट्रिक्स मैं बताऊंगा, और बहुत ही आप अगर डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो मैं डिटेल्स में भी समझाऊंगा कि ये कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 37, 11वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में आरंभ हुई थी? ये आपका देखते ही पता चल रहा है कि ये इंडियन जीएस का प्रश्न, सामान्य अध्ययन का, जिसमें कि ये इकोनॉमिक्स में भी पढ़ता है और लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ता है, सभी में पंचवर्षीय योजना है। ये जनरल स्टडीज हो गया ये। अब मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 38, इंटरनेट, ये कंप्यूटर साइंस का। 39, देव कुमार, नीलेश कुमार और पिंटू खेल के मैदान में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 39 रीजनिंग का हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, ये आपका हो गया, देखने से ही, ऑप्शन देखने से ही पता चल रहा है ये झारखंड से रिलेटेड प्रश्न है, झारखंड हिस्ट्री से। सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? क्वेश्चन नंबर 42, स्लाइड शो के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? 42 में ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, बैंक में लिपि के पद के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है। ये आपको पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है, ये रीजनिंग का ही प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आक्रमण के लिए उपयोग किया जाता है जिसमें कोई व्यक्ति प्रणाली में वंचित उस पर संसाधन सेवाएं डालता है? ये भी आपका इंटरप्शन, मॉडिफिकेशन, ये भी कंप्यूटर साइंस का ही है। 47, दिए गए दो शब्दों के बीच एक खास संबंध है, दिए गए विकल्पों में कौन सी जोड़ी समान संबंध को दर्शाती है? ये भी जल्दसाजी किताब का जिस तरीके से संबंध है उस तरीके से अपराधी और गिरोह में है। या 48, दर्शनीय संग्रहालय में। साइंस का क्वेश्चन, यदि एक बल्ब 3 सेकंड में 1500 वाट का उपयोग करता है तो इसके द्वारा कितनी ऊर्जा खपत होगी? इन सब प्रश्नों को मैं कराऊंगा बहुत डिटेल में। तो आप अगर चाहेंगे कमेंट्स में आप कमेंट करें कि आपको अगर डिटेल वीडियो अगर चाहिए तो मैं डिटेल वीडियो इन सब चैप्टर वाइज में बना दूंगा। आपको अगर शॉर्टकट ऐसे ट्रिक चाहिए कि जिसमें फटाफट आंसर निकल जाए तो मैं वो भी बताऊंगा। जैसे इसमें प्रश्न है, यदि एक बल्ब 3 सेकंड में 1500 वाट का उपयोग करता है तो इसके द्वारा कितनी ऊर्जा की खपत होती है? आप सबसे पहले समझें कि वाट क्या होता है। वाट होता है 1 जूल पर सेकंड। अगर कोई भी बल्ब 1 वाट का अर्थ है कि कोई भी बल्ब अगर 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है 1 सेकंड में तो वो 1 वाट कहलाएगा। जैसे अगर लिख दिया कि वो 5 वाट का है, इसका मतलब है कि वो 5 जूल, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 5 जूल प्रति सेकंड में ले रहा है। प्रति सेकंड ही रहेगा ये हमेशा। 1 सेकंड में अगर कोई बॉल अगर 5 जूल का एनर्जी ले रहा है तो वो 5 वाट कहलाएगा। तो अगर मान के चलिए कोई कहे कि 100 वाट का बॉल है तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 जूल 1 सेकंड में ले रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1500 वाट का मतलब क्या हुआ? आप अपने से ही सॉल्व कर सकते हैं। 1500 जूल 1 सेकंड में ले रहा है, 1500 जूल एनर्जी वो 1 सेकंड में ले रहा है। पूछा गया है प्रश्न आपका, क्या प्रश्न पूछा गया है कि 1500 वाट का ये पावर हो गया और ये 3 सेकंड के लिए है, ये टाइम हो गया। तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए, पावर और टाइम को। 1500 गुने 3 कितना हुआ? 1500 दिया 4500, 1500 इंटू 3 4500 जूल। ये आपका एनर्जी निकल गया। तो फार्मूला आपसे आप करना चाहे तो एनर्जी निकालने के लिए फार्मूला होता है पीटी, पावर इंटू टाइम। पावर आपका 1500 है, जूल प्रति सेकंड, वाट को हमने ब्रेक कर दिया, जूल प्रति सेकंड, 1500 जूल प्रति सेकंड। अब 1500 जूल प्रति सेकंड को बटा सेकंड लिखेंगे इंटू 3 सेकंड। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। साफ से मैं करके बता दूं, साफ से मैं करके दिखाता हूं। 1500 ये जूल हो गया बटा 1 सेकंड, चूंकि 1500 जूल प्रति सेकंड हो रहा है और ये 3 सेकंड के लिए होता है तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया 3 और ये मल्टीप्लाई हो गया, नीचे तो 1 है तो 1500 दिया 4500। अब ये जो कट गया तो केवल जूल बचा। तो यहाँ पर है जो इसके द्वारा कितनी ऊर्जा की खपत की जाती है तो 4500 जूल प्रति सेकंड में।
ठीक है, प्रति सेकंड में। ये अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन में 4500 जूल केवल रहना चाहिए। ये प्रश्न का आंसर भी गलत है, क्योंकि देखिए ये रेट है 1500 वाट, 1500 जूल प्रति सेकंड ये पावर का यूनिट होता है, ये टाइम का यूनिट होता है। तो जो एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट केवल और केवल जूल होता है, न कि जूल प्रति सेकंड। तो यहाँ पे पूछा क्या, इसके द्वारा इतनी ऊर्जा की खपत हुई है, तो ऊर्जा की खपत हुई है, तो ऊर्जा का केवल और केवल मान 4500 जूल होगा। ये अगर ऑप्शन ए में है तो 4500 मेरा आंसर भी आया, लेकिन ये केवल 4500 जूल है। सेकंड तो कट चुका है, सेकंड बचेगा कहाँ, क्योंकि सेकंड यूनिट आपको अगर पावर पूछता कि इसमें पावर कितना लग रहा है, तो पावर के लिए फिर आता वाट, वाट को ब्रेक करते तो जूल प्रति सेकंड आता। तो ये प्रश्न जो है, प्रश्न का उत्तर होगा 4500 जूल, ना कि पर सेकंड। पर सेकंड अब जैसे किसी का कोई दूरी तय करता है, दूरी के साथ आप मीटर प्रति सेकंड आप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन स्पीड के साथ लगा सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का 60 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड हो सकता है। अब स्पीड को हम केवल बोले कि 60 किलोमीटर केवल है, तो वो भी गलत है। और दूरी को हम बोल दें कि वो कोई अगर रांची से पलामू की दूरी अगर तय करता है, तो उस दूरी को अगर हम कहें कि वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा का दूरी तय किया है, तो बिल्कुल गलत है। वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा वो उसका स्पीड है, और जो भी 200 किलोमीटर है तो वो दूरी है। तो इन सब बातों को आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में समझेंगे तो आप प्रश्न गलत है या सही, उन प्रश्नों की प्रकृति को भी चेक कर सकते हैं और साथ के साथ अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। देखिए 48 क्वेश्चन नंबर हो गया। 49 बीजिंग ओलंपिक, ये देखते पता चल रहा है, आगे बढ़ेंगे। ये आपका करंट अफेयर्स का है। 49, 50, 51 रीजनिंग का, 50 आपका था, 50 को ध्यान से देखें, ये आपका कंप्यूटर साइंस, 51 रीजनिंग, 52 अगेन आपका 100 ग्राम द्रव्यमान की गोली ऊपर की दिशा में दागी जाती है, इसका वेग इतना 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 है। ये आपको देखने से ही पता चल रहा है गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए ये प्रश्न सही है, केवल ऊर्जा का मान पूछा है, तो जूल में केवल है 500 जूल, 250 जूल, 100 जूल, 1000 जूल। अब इसमें अगर प्रति सेकंड लगा के यूनिट दे तो गलत है, क्योंकि ऊर्जा का यूनिट ही नहीं होता है जूल प्रति सेकंड। इसमें यही चीज मिस्टेक हुआ था कि पूछा केवल ऊर्जा है और मान दिया है ऊर्जा जूल प्रति सेकंड में। 48 का यूनिट गलत है। अब इसमें आगे 50, 51 तक हो गया। 52 में साइंस का ही प्रश्न है। 100 ग्राम द्रव्यमान की गोली ऊपर की दिशा में दागी जाती है तथा इसका वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है। जब इसकी आधी शीर्ष ऊंचाई पर पहुंचेगी, साइंस का ही प्रश्न मैं करवाऊंगा ये सब डिटेल में। अभी आप फटाफट देखें, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 57, 58, 59 रीजनिंग। मैं फटाफट क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 60, 61 रीजनिंग, 62 ये आपका मैथमेटिक्स है, 63, 64, 65, 66, 67। अब मैं बहुत ही स्पीड से, चूंकि बहुत लंबा वीडियो बन रहा है, तो बहुत ही स्पीड से मैं प्रश्नों को दिखा देता हूँ। 68, 69, 70 ये आपका सेट्स थ्योरी का क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में। इसके आधार पे सेट्स थ्योरी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं कुछ बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जैसे इस प्रश्नों के माध्यम से आप वेन डायग्राम और सिलोजियम के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, न्याय निगमन के, जिसमें कथन दिए हुए रहते हैं। आप अगर अच्छे से सेट्स थ्योरी अगर मैं बता देता हूँ वेन डायग्राम के माध्यम से, तो आप सभी प्रश्नों को आप कर लेंगे। जैसे कथन में प्रश्न पूछा जाता है कि कुछ पेन किताब हैं, सभी पेन किताब हैं, तो इसमें से निष्कर्ष आप बताएं कि क्या क्या होगा। तो इस तरीके का प्रश्न में आप बहुत इजी वे में आपको वेन डायग्राम के तरीके से कराऊंगा, जो कि आप देखते ही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, 72, 73 नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है ये। 3 3 पीछे
फिर 18 पे 72, नेक्स्ट क्या होगा 74, 75, 76, 77 रीजनिंग, 78 को देखने से ही पता चल रहा है मैथमेटिक्स, 79 कंप्यूटर, 80 ये आपका ये इन्वायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन है जो कि आपका इन्वायरमेंटल साइंस झारखंड से रिलेटेड है। 81 बेरोजगारी नौकरी, ये आपका देखने से ही पता चल रहा है। 81 आपका रीजनिंग है। 82 आपका देखने से ही पता चला मैथमेटिक्स। 83 दो स्लाइड्स के बीच अंत में इंसर्ट, ये आपका कंप्यूटर। 84 ये आपका बहुत ही इजी प्रश्न है, शायद ही हमको लगता है जो देख रहे हैं उसमें से नहीं जानते होंगे। 85, 86 आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, निकटतम संख्या जो 687 से ठीक ठाक विभाज्य है। ये सब देखने में बहुत ही इजी प्रश्न लगते हैं, लेकिन बहुत से विद्यार्थी इन सब प्रश्नों को नहीं कर पाते। बताऊंगा मैं बहुत ही आसान तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल कर पाएंगे। 87, 88 झारखंड राज्य से कितने संसद के सदस्य हैं, बहुत ही इजी प्रश्न है, सभी जानते हैं। 89 रीजनिंग। 90 वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, गति, बल, गतिवर्धन, ऊर्जा। वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग में जो परिवर्तन होता है उसकी दर को क्या कहते हैं, गति कहते हैं या बल कहते हैं या गतिवर्धन कहते हैं या ऊर्जा कहते हैं। हम लोग तो वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण पढ़े हैं, उसी को गतिवर्धन। तो आंसर 20 का सही होगा आंसर। लेकिन यहाँ पे त्वरण ना देके गति, बल और ऊर्जा दिया हुआ है, ठीक है। गतिवर्धन ही त्वरण होता है, इसे कराऊंगा मैं। 90 किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था, बहुत कोई जानते होंगे इनका आंसर, बहुत देखने वाले विद्यार्थियों को पता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 ग्रामीण स्थानीय स्व प्रशासन के लिए निम्नलिखित में कौन सा उच्चतम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भाग 9 पंचायत व्यवस्था से संबंधित है, भाग 9 जो संविधान में है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान से देखेंगे कि ग्राम सभा प्रश्न रहता ही है। 93 एक नए सामाजिक सेवा कार्यक्रम के लिए बजट है। ये आपका एक नए सामाजिक सेवा कार्यक्रम के लिए बजट है, इतना परियोजना को परिवहन सेवाओं के लिए इतना होगा, इतना बजट का कितना, ये आपका निकालना मैथमेटिक्स का ही है, कराऊंगा मैं, ये बहुत ही इजी है। 94 इस आवर्त सारणी निम्न में से कौन सा तत्व सबसे कम क्रियाशील है, ये साइंस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। 95 स्टैटिक IP एड्रेस क्या है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न रहा। 96 झारखंड में गाँव की कुल संख्या कितनी है, बहुत बढ़िया प्रश्न। 97 में आप देखेंगे रीजनिंग का प्रश्न। 98 साइंस का प्रश्न। 99 कंप्यूटर साइंस। 100 में आपका साइंस का ही क्वेश्चन है। केंद्रीय ईंधन शोध, सॉरी ये इंडियन GS का क्वेश्चन है। केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थान में एक है, इसकी स्थापना 1945 में कहाँ हुई थी, ये आपको ध्यान देना है। ये बोकारो के आसपास इसका होगा, ये आप देख लीजिएगा, बोकारो या धनबाद है। 100 क्वेश्चन नंबर का आंसर सही मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं विशेष करके आप लोगों का मैथ और साइंस और जो भी कंप्यूटर रिलेटेड में कराऊंगा। बाकी तो आप लोग खुद ही जनरल GS तो सब कोई पढ़ता है और सब जानता है। 101 जो डिफ़िकल्टीज है उसको मैं सॉल्व करूंगा। 101 ये रीजनिंग का क्वेश्चन। 102 फिलामेंट लैम्प साइंस का क्वेश्चन, ये मैं कराऊंगा ये सब। 103 MS Excel ये सब कंप्यूटर साइंस का मैं पढ़ाऊंगा। 104 ये वीर बुद्धभगत, ये आप पढ़ सकते हैं बहुत ईजी तरीके से, झारखंड GS में मिल जाएगा। 105 में आपको ये रीजनिंग का प्रश्न है। 106 हृदय पेशी साइंस का क्वेश्चन, उस शब्द को क्या कहते हैं देखने से ही पता चल गया। सिक्योरिटी थ्रू, ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रश्न है, तो कंप्यूटर साइंस का हो गया और GS में भी पढ़ना है अभी। 108 झारखंड का बाएं हाथ का प्रमुख बल्लेबाज कौन था जिसने मलेशिया में अंडर 19, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। 109 ये आपका रीजनिंग
110 आपका फंक्शन का क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स में फंक्शन में पढ़ाऊँगा। माना कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए बराबर इतना वैल्यू है तो एफ ए का मान क्या होगा मैं बताऊंगा। ये सब कैसे आप सोल्व करेंगे। 111 URL www.abcd.com में .com क्या सूचित करता है, कॉमर्शियल, कॉरपोरेट, कोऑपरेटिव, काउंसिल। तो ये आप ध्यान देंगे, कंप्यूटर साइंस में है ये। कॉमर्शियल को बताता है। ये 112 झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन क्षेत्र? हजारीबाग, पलामू, रांची, गुमला। 113 में ये आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया शानदार प्रश्न है ये आपका रीजनिंग का। ये 114 मैथमेटिक्स का प्रश्न है। माना कि इतना इतना बराबर इतना, तब इतना बराबर क्या होगा। क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों का जीएस बहुत ही अच्छा है। झारखंड का जीएस, हिस्ट्री, इंडियन जीएस बहुत बढ़िया, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं कर पाते हैं। मैं मैथमेटिक्स बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा कि किस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ईजी तरीके से आप मान निकालेंगे कि ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा। आप देखते ही बताएंगे कि बी होगा, सी होगा या डी होगा। ये मैं बताऊंगा आप लोगों को। 115 116 झारखंड के किस जिले को भारत की अब्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? बहुत कोई जानते होंगे, इनका आंसर कोडरमा है। तो जीएस तो सब जानता ही है, ठीक है। 117 अब देखिए, संगठन ने चयन का मानदंड उसके द्वारा उसके द्वारा ली गई लिखित जांच में कम से कम 80% अंक लेते हुए तय किया गया। देखिए प्रश्न कुछ तो आपको टफ लगता होगा देखने से, अब टफ रहना भी चाहिए, क्योंकि आप झारखंड CGL का एग्जाम पास करके 4600 ग्रेड पे का नौकरी पाना चाह रहे हैं। ये एक सेकंड क्लास अफसर के बिल्कुल समतुल्य है। आप 2 से 4 साल की नौकरी करके आप सेकंड क्लास अफसर, 10 साल की नौकरी में आप जो झारखंड सचिवालय सेवा ज्वाइन करता है, वो आने वाले 8 से 10 साल के अंदर वो अंडर सेक्रेटरी 6600 के ग्रेड पे पर पहुंच जाएगा। तो थोड़ा तो प्रश्न का प्रकृति थोड़ा तो टफ रहेगा ही। 118 ये मैं आपको बताऊंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये। बहुत अच्छे तरीके से मैं सॉल्व करने के लिए बताऊं कि यदि बिंदु P है, उसका कोऑर्डिनेट XY है। बिंदु A प्लस B, ये भी कोऑर्डिनेट है B माइनस A, ये भी कोऑर्डिनेट है एवं फिर B। तो P एक बिंदु है, XY उसका कोऑर्डिनेट है, A एक बिंदु है प्लस B माइनस A एवं A माइनस B प्लस B से समदूरस्थ है। तो मैं बताऊंगा कि समदूरस्थ के लिए कैसे सॉल्व किया जाता है। आप कमेंट में लिख के करें कि समदूरस्थ वाले क्वेश्चन नंबर 18 इस टाइप के प्रश्न आपको कब सीखना है। अब जिस डेट में आप बोलेंगे कि भी सर जल्दी से एक वीडियो बना के डालिए जिसमें कि हम लोग इस टाइप का प्रश्न कहीं पर भी रहे तो हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो इस टाइप के प्रश्न को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, इससे टफ मैं प्रश्न लेके आऊँगा जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही होगा, और आप उसको बिल्कुल इजी तरीके से बिना मैथमेटिक्स में इस टाइप का वीडियो मैं बना के आप लोगों के लिए लेके आऊँ। ये आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 119 फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, तो किसमें रहता है? ये आपका कंप्यूटर का। और लास्ट क्वेश्चन है 120 इस भारतीय क्रिकेटर को यूनाइटेड किंगडम के डी मोंटफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि। ये आपका 120 जो है वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फाइल सिस्टम ये आपका कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स। तो अब जो प्रेजेंट में मैं बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट समय में यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 यदि बिंदु मैं जैसा बता चुका हूँ, मैं आप लोगों को एक बात सूचनार्थ देना चाहता हूँ कि अभी जो सिलेबस चेंज हुआ है झारखंड CGL में, उसमें 20 प्रश्न रीजनिंग के और 20 प्रश्न मैथमेटिक्स के, 40 प्रश्न, और टोटल प्रश्न की संख्या है 120। और आपको प्री क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम आपको 47 प्रश्न तो आपको करने ही करने हैं। अगर मैथ और साइंस और रीजनिंग इन सबको अगर आप कर लेते हैं तो आराम से
60 के आसपास मार्क्स लाएंगे, ये मेरा दावा है। बाकी तो आप खुद ही कर लेंगे। क्या जीएस के लिए मैं आपको हेल्प करूँगा कि कोडरमा जो है अवध की राजधानी मानी जाती है झारखंड में, ये तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। जायज़ ये है जहाँ पर आप लोगों को दिक्कत है वहाँ पर मैं वीडियो बनाऊँ, तो उसको कमेंट में लिख के कमेंट करें कि आप लोगों को कब तक वीडियो चाहिए, जिसपे कि जितने भी मैथमेटिक्स आते हैं 20 प्रश्न है, 20 प्रश्न में से मैं अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग चैप्टर वाइज बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कराता जाऊँगा। आप अगर बोलें कि समझाना है सर, भले टाइम लगे लेकिन हम लोगों को समझना है, तो मैं उसी तरीके से वीडियो बनाऊँगा। आप लोगों को समझना नहीं है, केवल मैथ का सॉल्यूशन चाहिए, तो वो तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, जो ट्रिक के माध्यम से गुना भाग करके आपको मिल गया। उससे आप प्रश्न नहीं कर पाएंगे। प्रश्न करने के लिए चाहिए कॉन्सेप्ट। जब आप प्रश्न को कॉन्सेप्चुअल समझेंगे इसमें करना क्या है, उसके अनुसार आप कर पाएंगे। तो आप कमेंट करें कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और आगे मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाकर लाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप लोगों का दिन शुभ हो।